IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समय भी गजब की चीज होती है। दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त। अच्छा राजा बुरा माना जाता है और बुरे राजा को पूजा जाने लगता है। ऐसा ही एक रोचक किस्सा मुझे लखनऊ में देखने को मिला। बात सन 2007 की है, जब मैं 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं जयंती पर वहां फोटोग्राफी के लिए गया था। लखनऊ में ऐसे स्मारक भरे हुए हैं जहां 1857 की बड़ी और निर्णायक लड़ाइयां हुई थीं। इनमें से एक जगह है मूसाबाग। अब तो शहर वहां तक फैल गया है, लेकिन 14 साल पहले वहां खेत होते थे और जब मैं पहुंचा तो सर्दियों की दोपहर करीब 3 बज रहे थे। महल की ओर एक कच्चा रास्ता जा रहा था, जिस पर गोबर के कंडे सूख रहे थे। कुछ खेतों में फसल लहलहा रही थी, जबकि कुछ जगह कटी फसल गट्ठरों में रखी थी। उनके बीच से एक खंडहर दिखाई दे रहा था। यही मूसाबाग था। फ्रांसीसी वास्तु से प्रेरित यह महल अवध के नवाब सादत अली खान ने 1804 में बनवाया था। इसे बरूनी बाग भी कहते थे, क्योंकि यह उस समय शहर से काफी दूर था। यहां नवाब अपने विदेशी मेहमानों की खातिरदारी करते थे। लेकिन अपने निर्माण के कुल 53 साल के अंदर ही यह जगह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ बन गई। रोचक बात यह है कि मूसाबाग से ही लखनऊ में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल बजाया और यहीं आखिरी लड़ाई के बाद 1857 का गदर खत्म हुआ। करीब 1.5 साल तक लखनऊ में अंग्रेज और स्थानीय सैनिकों के बीच घमासान लड़ाई होती रही और अंत में मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत महल को इस जगह को छोड़ना पड़ा और यहां मौजूद 500 भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज सैनिकों के हाथों अपनी जान गंवाई। अहमदुल्ला को बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी से मारा। लेकिन अजीब बात यह है कि महल के खंडहरों में मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग चले आ रहे हैं। मुझे लगा महल देखने आ रहे होंगे, लेकिन वे महल के करीब एक कब्र तक पहुंचे, कुछ सिगरेट रखे और फिर एक औरत ने अपने बाल खोले और झूमने लगी। ऐसा लगा जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया। वो पागलों की तरह नाच रही थी और अपना सर उस मजार पर बार बार मार रही थी। उसके आसपास मौजूद लोग हाथ जोड़े खड़े थे। थोड़ी देर ये सब चलता रहा, फिर उन सब ने मन्नत मांगी और चले गए। मैं दूर से ये सब देख रहा था और मुझे लगा हो न हो ये मौलाना अहमदुल्ला की ही मजार होगी। मैं वहां पहुंचा, सूरज ढल रहा था। उसकी उतरती रोशनी में मैंने जो देखा तो हैरान रह गया। वो एक अंग्रेज अफसर की कब्र थी। उस पर अंग्रेजी में लिखा था, कैप्टन ई वेल्स ऑफ बंगाल नेटिव आर्मी डाइड फाइटिंग रिबेल सोल्जर्स ऑन मार्च 21, 1858। यानी बंगाल नेटिव आर्मी के कप्तान ई वेल्स, जो स्थानीय सैनिकों यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लड़ते हुए 21 मार्च 1858 को मारे गए।
ये एक अंग्रेज सैनिक की कब्र थी, वो सैनिक जिसके हाथ भारतीयों के खून से सने थे। मैं हैरान था और आसपास रह गए उन श्रद्धालुओं को देख रहा था। मुझे लगा शायद उन्हें कोई भ्रम हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहता था कि ये कब्र उस आदमी की है जिसके हाथ तुम्हारे पूर्वजों के खून से रंगे हैं। लेकिन उनकी आंखों में बसी श्रद्धा देखकर मैंने खुद को रोक लिया और उनसे बात की तो पाया उनके लिए ये कप्तान बाबा की मजार है या सिगरेट वाले बाबा की मजार है। वो सब एक बात कह रहे थे कि अक्सर आसपास के गांवों में लोगों को एक अंग्रेज दिखाई देता है जो सिगरेट मांगता है। अगर उसे सिगरेट दे दो तो वो चला जाता है। उसे सिगरेट इतनी पसंद है कि उसके बदले आप उससे जो मन्नत मांगे वो पूरी कर देता है। और जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो और भी सिगरेट लाते हैं और मजार पर छोड़ जाते हैं। मैं अभी भी हैरान खड़ा था, पर उधर सूरज ढल चुका था और मेरे लौटने का समय हो रहा था। मैं वहां से ये सोचते हुए लौटने लगा कि बीतते समय के साथ यादें इतनी धूमिल हो जाती हैं कि सही गलत, अच्छे बुरे का फर्क गडमड हो जाता है। और जब आपका सामना सच्चाई से होता है तो आप ये सोचते रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर शायद यही समय की खूबी है, वो सारे घाव भर देता है और तत्काल की जरूरतें इंसान की जिंदगी के निर्णयों को तय करती हैं। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पे खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I would like to thank the sponsors on the network this week, Cred, Ciet, and PayPal. Thank you so much. You make everything possible. Before I recommend a couple of episodes, I just wanted to quickly talk a little bit about Ankush Champanerkar. Ankush was a team member who we lost due to COVID-related complications. He was a really fun guy, and I wish I knew him better than I got to know him in the short time he was with us. But I hope that you can remember him in your thoughts and prayers. Also, quick reminder about Pod for Change, the initiative set up by the podcasting community, along with Give India, the NGO partner. You can go to tinyurl.com/podforchangeindia, and I'm sure that it would be much appreciated any donations that you could give. With that, let me quickly give you a couple of highlights from this week. Aditi Mittal was on Cyrus Says. Great episode, do check that out. On the Habit Coach, Ashton talks about using the word impossible and suggests some better alternatives. On Advertising is Dead, Varun was joined by Harsh Lal, the co-founder of the Soul Store. On This Round is on me, Gauri talks to Pankit Desai, who is the co-founder and CEO of Secure Tech. And finally, I'd like to mention that we have a new show called Tede Mere Raste, hosted by Keshav Chaturvedi. This time it's a trip to the beautiful blue city of Jodhpur, but every week he's going to tell you about his travels as a photographer. It's really well put together, really well done. I couldn't be more excited about the show. Please do definitely check that out. And with that, I hope we see you again next week. 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions. You get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan, and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now. Do you know Tamil? Tamil puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.